तो वैसे कल सेकंड श्लोक हमने कर लिया था। फिर भी माता जी भक्तों का आदेश था कि इसको दोबारा से कर लें एक बार। ठीक है। अच्छा, किसको समझ में आ गया था? किसको जो क्या समझ में आ गया था बताएगा कोई? किसी को समझ में आया था इसमें से कुछ कुछ सेकंड श्लोक में से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो समझ आया वो बताती हूँ। हाँ बताओ। श्री भगवान कह रहे हैं कि नाम में इतनी शक्ति है, मेरे सभी नाम उसमें है। हम्म। नाम में इतनी शक्ति है मेरे। सभी शक्तियां उसमें है। भगवान की सभी शक्तियां हरि नाम में ही है। जैसे भगवान की सभी शक्ति हरि नाम में ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं। हाँ बताइए। अ, भगवान भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के हाँ। नाम में ही भगवान की समस्त शक्ति विद्यमान है। अगर हम हरि नाम को ढंग से और पूरे सिस्टम मतलब पूरे शिष्टाचार से जपते हैं तो हमें भगवान की उतनी ही कृपा मिलेगी जितनी हम भगवान की सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। भगवान ना अभिनतव नाम नामी ना। भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब कि अलग नहीं है। अभिनतव नाम नामी ना। और कली काल रूपी कृष्ण नाम रूपी अवतार। कली काल में कृष्ण ने क्या की भगवान कृष्ण ने क्या किया है? नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले काल रूपी कृष्ण नाम अवतार। ठीक है। तो नाम भगवान के बहुत सारे नाम हैं, और भगवान ने हम पे कृपा करके क्या कर दिया है कलयुग में विशेषकर, अपनी जितनी भी शक्तियां हैं वो भगवान ने अपने नामों के अंदर डाल दी है। किसी का माइक ऑन है क्या? डिस्टर्बेंस आ रही है। प्रभु जी काफी है, माइक सभी का करना पड़ेगा तो। मैं करता हूँ। ठीक है। और भगवान का नाम इतना दयावान है, इतना कृपालु है कि सभी जीवों पर एक बराबर से कृपा करता है। कोई जैसे ही इसको जप लेगा उस पर कृपा हो जाएगी। तो भगवान का नाम कैसे दयालु है हम अजामिल की कथा में देखते हैं। अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया था। जब उसको यमदूतों के दर्शन हुए, डिवाइन दर्शन उसको हुए, सामने उसको यमदूत खड़े दिख रहे हैं, ऐसे 10-10 फुट बड़े हैं, और उनके बिल्कुल ऊपर से नीचे तक लेके काले हैं और बहुत डरावने होते हैं। लोग बताते हैं कि जब कोई ऐसे अंतिम समय में लोग अपना मलमूत्र भी त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने यमदूतों के उनको दर्शन होते हैं, वो बहुत भयानक होते हैं। और ऐसे अजामिल ने देखा तो उसका हृदय कांप गया और वो चिल्ला उठा। अब अंत ऐसे समय में जो जैसे किसी को फीवर हो जाए, कुछ हो जाए, क्या करता है? माँ। माँ को याद करते हैं सभी। हाय हाय मम्मी लग गई चोट, या ऐसे कुछ करके मम्मी माँ सब ऐसे करते हैं ना। अजामिल को अपने पुत्र से बहुत आसक्ति थी जिसका नाम नारायण था। तो वो जैसे उसने यमदूतों के दर्शन किए तो उसने चिल्ला बैठा वो नारायण अपने बेटे को। पर ये भगवान का नाम था। भगवान का नाम है नारायण। उसका बेटा तो नहीं आया पर विष्णु दूत आ गए। तो उन्होंने यमदूतों को तो भगा दिया और अजामिल को सेकंड चांस मिल गया कि इसने जितने भी पूर्व में पाप किए हैं वो सारे के सारे पाप एक नारायण नाम लेने से सभी खत्म हो गए हैं। अब इसका कोई बैलेंस नहीं बचा। अब इसके पास ना तो अच्छे कर्म बचे हैं ना बुरे कर्म बचे हैं। कि बुरे कर्म अगर उसको बुरे कर्म थे तभी तो उसको वहां जाना था। तो इसको एक सेकंड चांस दिया जाए कि ये कुछ और कर्म करे, तो उसके अनुसार हम पता लगाएंगे कि इसको अब नरक भेजना है, स्वर्ग भेजना है, भगवान के धाम जाना है। अब इसके कर्मों से पता लगेगा। तो अजामिल ये सारी बात सुन रहा था। वो फिर हरिद्वार में गया। सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार चला गया। उसने जाके भगवान की शुद्ध भक्ति करी, और अंतिम समय में वैकुंठ लोक से वाहन आया और उसको लेके चला गया। सिर्फ एक नाम बोलने से जितने उसके पाप थे, और नाम भी ऐसे थोड़ी बोला कि उसने भगवान का नाम याद करके भगवान को बोला। उसने तो सिर्फ अनजाने में ले दिया, अपने बेटे का नाम ले दिया। भगवान इतने कृपालु हैं क्योंकि भगवान ने नामों में अपनी शक्ति डाल दी है। तो कोई अनजाने में भी नाम लेता है तो बस काम बन गया। पहले लोग क्या करते थे? भगवान के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते थे, अपने घर का नाम रखते थे कि येन केन प्रकारेण भगवान का नाम मुख से निकले। है ना? मेरे जो साक्षी के जो पिताजी हैं उनका नाम हनुमान है।
और चाचा जी का नाम राम अवतार है। और ऐसे ही पहले होते थे सब, सबके नाम भगवान के नाम पे रखे जाते थे कि निकलते रहे। घर का नाम भी है, माधव कुंज, कृष्ण कुंज, ऐसे कर करके नाम होते थे। पर अब टिंकू, चिंकू, पिंकी, और आजकल तो पता नहीं कैसे नाम आने लग गए हैं यार, जो हरे हम कृष्णा लोग। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हमारे वहां ना एक है, उनके ना 5 बेटे हैं। अच्छा। और पांचों के नाम दीन बंधु, राम सेवक, गुरु वचन, सबके ऐसे ऐसे नाम है प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है। देखिए कैसे नाम हो सकते हैं, बिल्कुल। अभी हमारे घर में भी एक सबसे छोटे वाले ब्रदर के पुत्र हुआ था। हमने प्रभु जी से प्रार्थना की, मोहन गौरचंद्र प्रभु जी से, कि आप ही इसका नामकरण कीजिए। प्रभु जी ने उसका नाम रखा सनातन। प्रभु जी कहते हैं बाकी सबके लिए सनातन हरि धर्म बोल। है, हमारे लिए सनातन गोस्वामी। हरि हरि बोल। सबसे हरि। षड गोस्वामी में से सबसे अग्रगण्य है ना सनातन गोस्वामी। तो उसका नाम स से निकला था, तो प्रभु जी ने उसका नाम सनातन दिया। प्रभु जी ने फिर दो तीन नाम और दिए। प्रभु जी कहते इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं कहा, नहीं प्रभु जी, जो आप कहेंगे वही। तो ठीक है। तो भगवान के नाम पे भी नाम रखते थे, क्यों? इसीलिए रखते थे कि भाई भगवान का स्मरण होता रहे हमें। नाम नामकारी भगवान के बहुत सारे नाम हैं, पर भगवान ने कृपा इतनी कर दी है कि उनमें अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं। और अजामिल ने तो सोचिए अनजाने में अपने पुत्र का नाम लिया और वो भवसागर से पार हो गया। अब आप लोग, कोई 10 माला कर रहा है, कोई 12 माला कर रहा है, एक माला में 1728 बार भगवान का नाम आ रहा है। और कोई 16 माला करता तो उसमें 17,000 कुछ समथिंग करके भगवान के नाम आ रहे हैं एक दिन में। और एक दिन में एक व्यक्ति जितनी सांसें लेता है वो इतनी ही सांसें हैं जितनी 16 माला में भगवान के नाम आ रहे हैं। इसका मतलब एक दिन में जो नॉर्मल व्यक्ति सांस ले रहा है, उतनी हर सांस पे वो भगवान का नाम एक ले रहा है, अगर जो कोई 16 माला कर रहा है तो भगवान ऐसे व्यक्ति के साथ कितना रेसिप्रोकेशन करेंगे बताइए। जब अजामिल ने एक नाम से भगवान के धाम जाने के योग्य हो गया, उसके सारे पाप कट गए, तो आप लोग तो इतने सारे भगवान के दिन में नाम ले रहे हैं, हर सांस पे भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है? आपके साथ भगवान कैसा रेसिप्रोकेशन करेंगे, कैसा प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अजामिल उस टाइम पे सोच नहीं पाया था, वो अपने बेटे का नाम लिया, ऐसे अभी आप सोच नहीं पा रहे, इसका रिजल्ट नहीं आप सोच पा रहे। इसका रिजल्ट बहुत ही गंभीर होने वाला है। कुछ लोग तो अभी भी इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जब वो हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई ध्यान से करता है, वो अभी भी एक्सपीरियंस कर पाएगा कि हाँ भगवान के नामों में शक्ति है, भगवान यहाँ पे साक्षात हैं। हम सोचते हैं कि भगवान और ये भगवान का नाम अलग है। जैसे हम विग्रह को देख के सोचते हैं, भगवान के जो विग्रह हैं, कि नहीं ये तो भगवान के विग्रह हैं, ये तो पीतल से बने हैं, मिट्टी से बने हैं। तो सावी का बहुत क्वेश्चन रहता था, पापा ये तो नकली वाले कृष्ण हैं, असली वाले कृष्ण कहाँ हैं? ये तो ये तो ये तो बात नहीं करते मेरे से। तो अभी अभी वो बच्ची है, अब धीरे धीरे सीख रही है, धीरे धीरे उसको पता लग रहा है। पर हम भी अगर यही सोचने लग जाएं तो ऐसा नहीं है। भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान ने शास्त्र के रूप में भी अवतार लिया है। पता कौन से शास्त्र शास्त्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया है? भागवत। भागवत हाँ, गीता के बारे भागवतम में। के रूप में। और वस्त्र के रूप में भी अवतार लिया है भगवान ने। हरे कृष्णा साड़ी प्रभु जी, हाँ, द्रौपदी। साड़ी, द्रौपदी की जब साड़ी थी, भगवान ने वस्त्र के रूप में अवतार लिया है। भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, वराह रूप में, मत्स्य रूप में, नरसिंह रूप में। कोई इमेजिन कर सकता है कि एक व्यक्ति है, फेस उसका शेर जैसा है, बाकी शरीर मनुष्य जैसा है ना? तो ये भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। कोई और व्यक्ति पूरे इस ब्रह्मांड में आज तक ये नहीं बोल पाया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। हमारे जन्म कर्म क्या दिव्य होंगे? हम जो अच्छी चीज भी खाते हैं, मान ली किसी ने पनीर खाया, किसी ने बहुत सी अच्छी कुछ भी चीज खाई, गुलाब, इतना मीठा गुलाब जामुन खाया, रसमलाई खाई, तो वो उसका क्या होने वाला है समझिए।
वो क्या किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा अगर हमारे एक बार शरीर के अंदर गया? वेस्ट हो जाएगा ना। पूरा मल, उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, इतने गंदे रूप में निकल के आता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, सिर्फ भगवान कह सकते हैं। और भगवान ने क्या किया है कि कलयुग में जो नाम है, नाम के अंदर ही अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं कि नाम और नामी में भेद नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो नाम है भगवान का, और भगवान एक मेरे साक्षात मेरे समक्ष आ जाए तो मैं भगवान से कुछ और बात करूंगी, मेरा तो भाग्य खुल जाएगा जब भगवान मेरे सामने आ जाएंगे। नहीं, ये भगवान हैं। जब आप हरे बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी आपके साथ में हैं, और कृष्ण बोलते हैं तो भगवान कृष्ण आपके साथ में हैं, रियलिटी में हैं वहां पे। बस ये हम हैं जो उनको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। जैसे किसी व्यक्ति को फीवर हो जाता है, उसको कुछ मीठा खाने को भी देंगे ना तो उसको मीठा सा नहीं लगता वो। वैसे ये पीलिया के रोग में होता है। रूप गोस्वामी बोलते हैं जिसको पीलिया हो जाता है उसको मीठा मीठा नहीं लगता, उसको कड़वा लगता है। पर क्या वो मीठा कड़वा है? वो मीठे में दिक्कत है या उसकी जीभ में दिक्कत हो गई है, उसके अंदर दिक्कत हो गई है व्यक्ति के? व्यक्ति के के अंदर अंदर दिक्कत है दिक्कत है प्रभु ना। जी, तो है ना, बीमार उसको है ना। उसको बीमार है। ऐसे ही हमें क्या हो गया, भवरोग हो गया है। हमें अज्ञानता की बीमारी हो गई है, जो ये वर्षों से हमारे हृदय में मैल जम गया है, ये इसकी बीमारी हो गई है। हम देख नहीं पा रहे, हम भगवान को नहीं देख पा रहे सही से, हम अपने आप को सही से नहीं देख पा रहे। जैसे ही, और रूप गोस्वामी बोलते हैं इसकी दवाई क्या है पीलिए की? गाँवों में जब पीलिया होता है किसी को तो उसको गन्ने का रस दिया जाता है पीने के लिए। जैसे जैसे उसको पीता रहेगा पीता रहेगा पीता रहेगा, उसको वो मीठा भी लगने लग जाएगा और उसकी बीमारी भी खत्म होने लग जाएगी। तो जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ये बहुत मीठा है, मिश्री से भी ज्यादा मीठा है। हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम पे अविद्या की बीमारी है। अविद्या भवरोग की बीमारी हमारे ऊपर चढ़ गई है। और ये कैसे दूर होगी? हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक करके। अगर कोई गन्ने का रस जैसे उसको पीना है, अगर वो टाइमली उसको पिएगा, जो जो वैद्य जी ने उसको टाइम बताया है, और जो उसको परहेज करने के लिए बोले हैं कि भैया आपको पीलिया हो गया है, अब आपको ये चीजें नहीं खानी। जैसे नॉर्मली गला खराब होता है तो बोलते हैं खट्टी चीजें नहीं खानी, अचार नहीं खाना, दही नहीं खानी, है ना। ऐसे ही कुछ चीजें ना करने के लिए होती हैं और कुछ चीजें करने के लिए होती हैं। तो जैसे जैसे कोई हरे कृष्ण महामंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ जपेगा, और तो क्या होगा, उसकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी। और उसको जैसे गन्ने का रस मीठा लगता है, पीले लगने लग जाएगा पीलिए पीलिए के रोगी को, ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र भी मीठा लगने लग जाएगा। फिर एक्नोलेज कर पाएंगे कि हाँ, जो मैं हरे बोल रहा हूँ तो श्रीमती राधा रानी यहाँ पे हैं, और मैं कृष्ण बोल रहा हूँ तो भगवान कृष्ण भी हैं, वो साक्षात उनको रेसिप्रोकेशन होने लग जाएगा। जब एक बार हृदय से अगर मैल हट गया, अगर हम इसको ध्यान पूर्वक करेंगे, तो अथाह सागर जो समुद्र, ये आनंद अम्बुद्धि वर्धनम, ये पूरे आनंद, पूरा समुद्र है आनंद का। हम सोच भी नहीं सकते, हम इस संसार से कुछ बूंदे भी नहीं उठा पाते असली आनंद की तो। पर जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इतना अल्टीमेट आनंद है इसमें, वो आएगा। पर एक बार हमारी जो बीमारी है वो क्योर हो जाए, वो ठीक हो जाए, और वो ठीक भी इसी से होगी। अगर इसको ध्यान पूर्वक जपेंगे तो ठीक हो जाएगी, निश्चित ही ठीक होगी। और जिन्होंने ठीक की है आप उनसे पूछ के देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और जब सिद्ध हो जाएगा आप भगवान, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ना भगवान के रूप, गुण, लीलाएं, आपको ना उन पे सोचना नहीं पड़ेगा। अभी हमें भगवान की लीलाएं सोचनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, या अपने आप ही आंखों के आगे चलने लगती है। क्या कहते हैं आप लोग? सोचनी पड़ती है प्रभु जी। सोचनी पड़ती है ना, कि भगवान ने पूतना को मारा था, ये किया वो किया। पर नहीं, जब एक बार ये हरे कृष्ण महामंत्र सिद्ध हो जाएगा, भगवान की लीलाएं ना स्वतः प्रकाशित होने लग जाएंगी। आपने कहीं सुनी भी नहीं होंगी, पढ़ी भी नहीं होंगी, देखी भी नहीं होंगी। भगवान की जो लीलाएं हैं वो आपकी आंखों के आगे ऐसे जैसे मूवी चलती है ऐसे चलने लग जाएंगी, स्वतः प्रदर्शित होने लग जाएंगी। भगवान अपने आप को रिवील करने लग जाएंगे आप लोगों के आगे। ये बहुत हायर नॉलेज है। लोग कहते हैं कि इस्कॉन में क्या यार, ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो बस, और है क्या? यहाँ तो बच्चों वाली पढ़ाई हो रही है।
एक मुझे व्यक्ति मिला कि हम तो ना उसमें जाते हैं, वो कोई नाम बता रहे थे, वृंदावन में ऐसे करके हैं, राधा करके, उसमें ऐसे करके ये होता है। मैं कहा तुम तो राधा को नहीं मानते। मैं कहा राधा को नहीं मानते, कैसी बात कर रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने, जो जितना इस्कॉन वाले राधा को मानते हैं उतना कोई किसी को वो मान ही नहीं सकता कोई। हर जगह तो देखिए राधा रास बिहारी, कहीं भी जाएंगे किसी भी मंदिर में सबसे पहले श्रीमती राधा रानी का नाम होता है ना। कुरुक्षेत्र चले जाइए, श्री श्री राधा राधा कांत। दिल्ली में श्री श्री राधा पार्थ सारथी, है ना। वृंदावन चले जाइए, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव। और जितना प्रभुपाद जी राधा ने, दामोदर। राधा दामोदर, है ना, जितना प्रभुपाद जी ने राधा रानी को आगे कर रहा है, कहीं अब किसी भी देश में चले जाइए, इंडिया की छोड़िए, किसी भी देश में चले जाइए, लंदन में जाएंगे, श्री श्री राधा लंडनेश्वर, है ना। तो जितना हम श्रीमती राधा रानी को मानते हैं, मेरे ख्याल से कोई नहीं मान सकता। कितना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हमारे श्री शिला प्रभुपाद जी ने तो हरे कृष्ण दोनों को साथ में रखा है। हाँ, जो चीज है उसको एक्चुअलिटी रियलिटी में बताया है। ऐसा नहीं कि अपने भाव से हमने किसी एक को पकड़ लिया और उसी के वही है, वही सब कुछ वही है, नहीं, जो शास्त्रों में, शास्त्रों के आधार पे दिया है प्रभुपाद जी। और जब एक बार ये मंत्र सिद्ध हो गया, तो ये छोटी चीज नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे कि वो ना रेगुलेशन में नहीं रहना चाहते, वो सीखना नहीं चाहते किसी से। विनम्रता का मतलब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया था, कल भी बताया था, क्या था? आई नीड, याद है? आई नीड क्या चाहिए मुझे? आई नीड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। हाँ, आई नीड गाइडेंस, आई नीड करेक्शन। करेक्शन। तो ये ऐसे लोग कौन हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस फोन में तो बच्चों वाली पढ़ाई हो रही है? ये लोग कौन हैं जो इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते, वो किसी से करेक्शन नहीं चाहते, किसी से गाइडेंस नहीं चाहते, ये चाहते हैं कोई रोको नहीं, कोई टोको नहीं, हमें और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, वो खुला करना चाहते हैं कि शास्त्रों की नहीं माननी हमें। और शास्त्रों में क्या बताया गया है? जो व्यक्ति शास्त्रों की माने बिना ऐसे भक्ति करता है, बिना गाइडेंस के भक्ति करता है, तो क्या करता है? उत्पात मचाता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव सकल पते। कह रहे जो शास्त्रों पुराणों की बात माने बिना भक्ति करता है, अकेले में की गई ऐसी भक्ति क्या करेगी? उत्पात मचाएगी। उत्पात एव सकल पते। हमने पीछे शोबरी मुनि का एग्जाम्पल लिया था। शोबरी मुनि सबसे बचते बचाते यमुना जी के अंदर अकेले में जाके बैठ गए थे, याद है किसी को? वृंदावन में यमुना जी के अंदर जाके बैठ गए थे। और समय भी हो गया, बस शॉर्ट में ले लेते हैं इसको। वो वहां पे जाके अकेले में बैठ गए थे, भक्ति ध्यान जब करने लगे, और उन्होंने देखा कि गरुड़ जी आए हैं, और गरुड़ जी उठा के वहां से एक मछली को ले गए। पूरे मछली समाज में हाहाकार फैल गई कि वो मेरे बेटे को ले गए, मेरे इसको ले गए, मेरे पति को ले गए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ हाँ रही जी है। प्रभु जी, आ रही है। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा मेरी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, अचानक से लाइट चली गई है। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब गरुड़ जी आए तो उनको श्राप दे दिया कि अगर तुम यहाँ पे आओगे तो मर जाओगे। उन्होंने वैष्णव अपराध कर दिया, क्योंकि भगवान की योजना ही यही है कि गरुड़ जी का महाप्रसाद है ये, महाप्रसाद गोविंदे है गरुड़ जी का, ये उनको खाना ही यही है। वो बर्ड है, बर्ड का खाना ही नॉन वेज है। तो उन्होंने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया, और भगवान की बनाई हुई व्यवस्था के प्रति उन्होंने अपराध कर दिया। हाँ, तो इससे क्या हुआ, जब नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब वो फिर गरुड़ जी नहीं आए, गरुड़ जी ने उनका सम्मान किया, गरुड़ जी नहीं आए। अब उनसे अपराध हो गया, शास्त्रों की उन्होंने नहीं मानी। तो क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद एक एक मेल मछली और फीमेल मछली को काम वासना में लिप्त हुए देख लेते हैं। तो उनके अंदर ऐसी भावना आती है, तो वो बाहर निकलते हैं और जाके 50 शादियां कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ मतलब वो योगी बने थे, जब कर रहे थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, और अब उनका पतन हो जाता है। और उत्पात कितना मचता है? पता क्या उत्पात मचा, ये उन्होंने ये कार्य किया था?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस एरिया में वो कालिया आ गया था, फिर हाँ वो उसने हाँ, ज्यादा नुकसान कर दिया था। गरुड़ जी और कालिया की लड़ाई हो गई थी। वो बचता हुआ वो वहीं पे आके बस गया। उसको पता था कि यहाँ पे गरुड़ जी नहीं आ सकते, इसलिए वो वहीं आके रहा जहां पे वो शौबरी मुनि जी ने श्राप दिया था, और गरुड़ जी उनका सम्मान करने के लिए नहीं आए। और कितना उत्पात मचा, कितनी। तब तो उन्होंने एक मछली को बचाने के लिए, 10 मछलियों को बचाने के लिए काम किया था, तब वो सारी की सारी मछलियां मरी। कितनी कितनी गायें, ऊपर से उड़ने वाले जो ऊपर से उड़ने वाले पक्षी थे वो भी धड़ाधड़ गिरने लगे, जो पानी पी रहा था वो सब मरने लगे। कितना उत्पात मचा। क्यों? श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एवं सकल्पते। कोई ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों की माने बिना भक्ति करेगा तो उत्पात ही मचाएगा। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, अरे कितना हायर तत्व है। आपको साक्षात श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के लीलाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, रियलिटी में होने लगेंगी। कोई इसको करके देखे, पर उसको करके देखना पड़ेगा। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? खुद खाइए और जान जाइए। आती थी ना टीवी में ऐड, मेलेडी हाँ इतनी जी चॉकलेटी हाँ क्यों है, जी उसको प्रभु खा के जी। ही पता लगेगा, है ना। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इसको खुद करके देखना पड़ेगा। जो इसको नियमित रूप से ध्यान पूर्वक करेगा, आपको ऐसा मिलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। आप अपने किसी जन्म में आपने ऐसा नहीं किया होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। Yeah. हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, एक एक प्रभु मेरे जी। श्लोक नाम ऐसा से है, शिला प्रभुपाद एक एक की जय। श्लोक पे आप एक एक घंटा डेली बोल हरे कृष्णा लीजिए, प्रभु फिर जी, भी हरे ये खत्म नहीं होने वाले। इनकी महिमा खत्म नहीं होने वाली। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद हम की सभी को जय। दंडवत प्रणाम। बात ठीक है। हरे कृष्णा।